नमस्कार छात्रों, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 के अंतर्गत पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के संबंध में चर्चा करेंगे। कक्षा 9th में आपने घन, घनाभ, लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय शंख, गोला एवं अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के सूत्र के बारे में पढ़ा था और उस पर आधारित प्रश्नों को भी आपने हल किया था। आज के वीडियो में हम रिवीजन करना चाहेंगे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं उन फार्मूलों का जिनका उपयोग करते हैं। चूंकि कक्षा 10वीं में एक्चुअल में जो भी पृष्ठ का क्षेत्रफल या आयतन ज्ञात करना होगा वो किसी एक ठोस वस्तु से नहीं बना होगा, बल्कि विभिन्न ठोसों के संयोजनों से अर्थात मिलकर के बना होगा। अर्थात ऐसी वस्तुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा जिसका कुछ भाग बेलन हो तो कुछ भाग क्या हो, अर्धगोला हो, या एक भाग घनाभ हो, दूसरा शंक्वाकार हो। इस प्रकार के मिश्रण से बनी जो ठोस वस्तुएं हैं उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के संबंध में कक्षा 10वीं पढ़ेंगे। आज की वीडियो मेरा उद्देश्य है जो 9th में आपने पढ़ा है उसका हम दोबारा एक परिचय प्राप्त कर लें। आइए देखते हैं। ये घन है, एक घनाभ है जो बोर्ड में आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये लंब वृत्तीय बेलन है। जब हम बेलन की बात करेंगे तो उसका तात्पर्य होगा लंब वृत्तीय बेलन का। ये लंब वृत्तीय शंकु है जिसको हम शंकु कहेंगे। ये गोला है और ये उसका आधा अर्थात अर्ध गोला है। ऐसी वस्तुओं को आपने अपने दैनिक जीवन में आसपास में काफी देखा होगा। आइए हम आपको दिखा देते हैं। ये घन है, मेरे हाथ में भी एक घन है। इस मॉडल की, इस आकार के रूप की कोई वस्तु होती है उसे हम कहते हैं क्या, घन। देखिए घन की ये कोरे हैं, 1, 2 और 3, तीनों कोरे यहां पर मिलती हैं। इनको कहा जाता है संलग्न कोरे, या इसे हम घन की भुजा भी कहते हैं। यहां ध्यान रखना है आपको, घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए इसे हम घन की भुजा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर घन की जो विशेषता है, घन की तीनों कोरे एक दूसरे क्या होती हैं, लंबवत होती है। ये तो हो गया आपका घन। इसके बाद घनाभ, घनाभ जरा इस टाइप का होता है। इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है, ठोस वस्तुएं, उसे हम घनाभ कहते हैं। जरा देखिए, इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। कोई जरूरी नहीं है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। लंबाई अलग हो सकती है, चौड़ाई अलग हो सकती है, ऊंचाई अलग हो सकती है। हाँ, यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यदि बराबर हो जाए तो वही घनाभ क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। इसके बाद बेलन। तो बेलन के बारे में आपने देखा होगा, जो रोलर होता है, रोड को रोलिंग करता है, आगे वाला जो एक सिलेंडर नुमा होता है उसे हम कहते हैं क्या, बेलन। मेरे हाथ में भी एक बेलन है, आप देख लीजिए। इस प्रकार की जो वस्तु होती है उसे क्या बोलते हैं, बेलन कहते हैं। ये बेलन का एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। हाँ, बेलन ध्यान रखिएगा आपका खोखला भी होता है और ठोस बेलन भी होता है। यहाँ पर कैसा बेलन है, खोखला बेलन है। ये बेलन हो गया। शंकु किसे कहते हैं, किस प्रकार की जो वस्तु होती है शंकु कहते हैं। ये हमारे सामने है, जरा देखिए। इस प्रकार की वस्तु जब होती है उसे हम कहते हैं शंख। इस शंख का आधार होता है और बीचों बीच जो होता है इसको हम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कहते हैं या सिर्फ ऊंचाई कहते हैं। ये वाली जो ऊंचाई होती है तिरछी है थोड़ी सी, इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये हमारा होता है लंबवृत्तीय शंख। ये इसका आधार होता है, ये इसका शीर्ष होता है। इसके बाद आता है आपका गोला। तो गोला तो आप तो बहुत देखे होंगे, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है। इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, इस आकार की जो वस्तुएं होती हैं, इस रूप की जो वस्तुएं होती हैं उसे हम कहते हैं गोला। टेनिस की गेंद आपने देखा होगा, मेरे हाथ में है ये भी एक गोला है। हाँ, ये कैसा गोला है, खोखला गोला है। गोले दो प्रकार के हो सकते हैं, ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या है, अर्ध गोला। ये गोला है हमारे हाथ में, गेंद के द्वारा गेंद के रूप में
इसका यदि हम दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, इसका जो एक भाग बन दो भाग हो जाएंगे, उसका एक भाग क्या कहलाएगा? अर्ध गोला कहलाएगा। अब यहां पर इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ हम शार्ट में शब्द यूज करेंगे, उसको याद रखना है आपको। जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो शार्ट में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या लिखेंगे? कर्व्ड यानी सी, सरफेस यानी एस और ए हो जाएगा। तो हम जहां वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वहां शार्ट में क्या संकेत यूज करेंगे? सी एस ए, अर्थ इसका मतलब होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार से आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो इसका हम शार्ट में क्या यूज करेंगे? संक्षिप्त में TSA। तो जहां हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना होगा वहां लिख लेंगे क्या? TSA। उसका मतलब होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन संकेतों के द्वारा अब आइए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं घन के बारे में, रिवीजन कर रहे हैं, 9th में आपने पढ़ा है। तो घन का सबसे पहले हम देख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसी को संपूर्ण भी कहते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके स्थान पर हम क्या यूज करते हैं? जरा देखिए, TSA। तो यहां पर हमने शब्दों में लिख दिया है, ये बराबर होता है घन के लिए, यहां पर देखिए घन की कोर की लंबाई ए है, अर्थात इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? ए है, या इसको भुजा भी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है 6a², 6 गुणे भुजा का वर्ग। ये होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। या ऐसे लिख दे इसको, घन का TSA। देखिए संकेत का इस्तेमाल कर दिया हमने, क्या होता है? 6a²। इसके बारे में पहला हो गया। दूसरा, आयतन की बात कर ले, तो जो घन का आयतन होता है, आयतन, यदि आयतन को हम भी ले ले तो उसका सूत्र क्या बनेगा? घन का आयतन भी बराबर होता है भुजा की घात 3, यानी a⁻3। घन का आयतन का सूत्र होता है भी बराबर a⁻3। आइए अब हम बात करते हैं, किसका बात कर ले? दूसरे में घनाभ का। घनाभ, तो घनाभ के बारे में क्या बात कर ले? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घनाभ का TSA। TSA का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ में क्या होता है? देखिए, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को S से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL या LH। ये सूत्र होता है LB BH HL या LH। ये सूत्र होता है किसका? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको याद रखना है। दूसरा क्या आ जाएगा? घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हो जाएगा L गुणे B गुणे H, या इसी को ऐसे लिखते हैं LBH। ये हो गया आपका घन और घनाभ के बारे में।
बस मेरा उद्देश्य है आपको रिवाइज कराना। अब इसके आप ध्यान से देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है 6 फलक हैं, 6 फलकों का जो टोटल क्षेत्रफल होता है उसे कहते हैं क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार से एक घनाभ है, घनाभ में भी 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है इसके सभी 6 फलकों के क्षेत्रफलों का योगफल। आइए अब हम तीसरे में बात करते हैं बेलन के बारे में। तो बेलन में सबसे पहले हम क्या बात कर ले, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA, बेलन का CSA का मतलब आप समझिएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारा बेलन है यहाँ, और ये जो बेलन की सतह ये दिख रही है आपको, ये वाली ऊपर बाहर वाली, इधर वाली, इधर वाली, और नीचे ऊपर छोड़ दीजिए, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA। इसका सूत्र क्या होता है, यदि मान लीजिए कि बेलन के त्रिज्या क्या हो, बेलन के आधार की त्रिज्या क्या हो, R हो, और इसकी ऊंचाई क्या हो, H। बेलन की ऊंचाई को H से व्यक्त करते हैं और जो त्रिज्या होती है उसको हम R से व्यक्त करते हैं। तो त्रिज्या R और ऊंचाई H होने पर बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा, ये बनता है 2 पाई RH। आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसको फैलाएंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो जो ये परिधि है इसकी लंबाई होती है 2 पाई R, ऊंचाई कितनी है H है, तो बन जाएगा 2 पाई RH। दूसरा क्या बनेगा, बेलन का ये तो वक्र पृष्ठीय हो गया, बेलन का TSA का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये क्या हुआ, ये वक्र पृष्ठीय हो गया, नीचे का भी एरिया क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, ऊपर का भी क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, तो बन जाएगा क्या, टोटल यानी संपूर्ण। एक ऐसा है वृत्ताकार है तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई RH प्लस नीचे का क्षेत्रफल पाई R², ऊपर का क्षेत्रफल पाई R², क्या हो जाएगा 2 पाई R²। इसको ऐसा करते हैं 2 पाई R कॉमन ले लेते हैं, H प्लस R। ये देखिए, तो बेलन का TSA हुआ यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बना 2 पाई R इंटू H प्लस R, यहां से 2 पाई R कॉमन ले लिया। तीसरा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन को प्राय हम लोग भी से दर्शाते हैं क्योंकि आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। तो यहां पर इसका सूत्र हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार है, पाई R² और गुणे H। ये सूत्र होता है बेलन के आयतन। तो बेलन का आयतन बड़ा होता है पाई R² H होता है। ये चीजें आपको याद रखना है। आइए अब हम बात करते हैं लंब वृत्तीय शंक। जब हम शंक बोलेंगे इसका मतलब है लंब वृत्तीय शंक। ये हमारा कौन सा होगा, चौथा होगा। तो हम आइए बात कर लेते हैं शंक के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या देख ले, शंकु का CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये शंकु है तो यहां का क्षेत्रफल नीचे के क्षेत्रफल को छोड़ दीजिए, ये वक्री जो पृष्ठ है टेढ़ा, ये वाली दीवार जो है इसका जो पूरी जो सतह है इसका जो क्षेत्रफल होगा उसको हम कहते हैं क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर बेलन के शंक के आधार की त्रिज्या को कहां से लिखते हैं, R से। जो सीधी ऊंचाई होती है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, कहां प्रदर्शित करते हैं, H से। और जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसको हम व्यक्त करते हैं कहां से, L से। इसके आधार पर शंक का CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, शंकु का TSA यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार भाग तो बचा था इसको भी जोड़ दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा पाई RL प्लस यहां हो जाएगा पाई R²। यहां से कॉमन ले लीजिए, पाई R कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा L प्लस R। ये बन गया आपको क्या, शंक का TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बना
पाई आर इंटू एल प्लस आर हो गया। तीसरे में क्या देख लिया जाए, आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ होता है 1/3 1/3 होता है। बेलन के आयतन का शंकु आयतन कितना होता है, 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु आयतन हो गया। अब यहाँ पर जरा देखिए, ये समकोण त्रिभुज बनता है, यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और आधार के त्रिज्या में क्या संबंध होता है, समकोण त्रिभुज बन रहा है पाइथागोरस प्रमेय से। ये हो जाएगा आपका, सॉरी, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर आर स्क्वायर, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। यहाँ जब कक्षा 10 में हमें पढ़ेंगे इस चित्र को, इन तमाम फार्मूलों की आवश्यकता हमको पड़ेगी। ये हो गया। अब आइए हम देखते हैं गोले के संबंध में। तो यहाँ पर चौथा नंबर आएगा, पांचवा किसके बारे में, गोला। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो गोला होता है, गोला का भी पृष्ठ कैसा होता है, वक्री है, टेढ़ा है। देखिए फ्लैट नहीं है, टेढ़ा है। इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। इसको अब चूंकि इसमें क्या है, टोटल वक्र पृष्ठीय ही है, इसको हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। क्या जाएगा, किसका, गोले का टीएसए, गोले का टीएसए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनता है, इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, गोले की त्रिज्या है। जरा देखिए, गोले का केंद्र है यहां और ये त्रिज्या है। यदि ये आर हो तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर घाते 3। ये होता है गोले के आयतन का सूत्र। अब इसके बाद हम आते हैं अर्धगोले पर। छठवां, अर्धगोला। अब जब हम इस गोले को आधा कर देंगे तो एक पृष्ठ और तैयार हो जाएगा, इधर वाला, ऊपर वाला। जैसे प्याज है, प्याज के बीचों बीच आप काट दीजिए तो ऊपर वाला जो सरफेस निकलता है वो वृत्ताकार होता है। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दो प्रकार का, एक वक्र पृष्ठीय होगा, एक संपूर्ण होगा। तो इसमें हम पहला ले लेते हैं अर्ध गोले का CSA का मतलब इसको आधा कर दीजिए और एक तरफ का तो आधा हो जाएगा। इसका कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा CSA, वक्री होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का CSA का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर गोले में क्या था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का CSA बराबर होता है, इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यदि हम टोटल निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये वाला भी जुड़ जाएगा, ऊपर वाला भी। तो ऊपर वाला कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, पाई आर स्क्वायर और आ जाएगा। तो दूसरे में हो जाएगा अर्धगोले का TSA का मतलब होगा टोटल सरफेस एरिया। इसमें हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ये ऊपर वाला भाग वृत्ताकार होता है तो बन गया कितना, 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप जानते हैं 314 या 22/7। एक चीज और आ गया यहाँ पर आपका अर्धगोले का आयतन। तो यहीं पर लिख देता हूं, यहीं पर तीसरा, अर्ध गोले का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन क्या होगा, गोले के आयतन का आधा होगा। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका आधा तो 4 के आधा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब।
इतना ध्यान रखिएगा। ये जो सूत्र आपको बताया गया है ठोस गोले का है, ठोस अर्धगोले का है, यहाँ खोखले गोले का नहीं है, खोखले अर्धगोले का नहीं है। ये ठोस गोले और ठोस अर्धगोले, ठोस बेलन, ठोस सम के आयतन का सूत्र आपको बताया गया है। ध्यान रखिएगा, आयतन और धारिता दो चीजें होती हैं। आयतन और धारिता में अंतर होता है। आयतन होता है, जैसे मान लीजिए गोला है, गोला बनाने में जितना मटेरियल पदार्थ लगा है उसका जो आयतन होता है गोले को, तो गोले का क्या बोलते हैं, उसको हम आयतन बोलते हैं। अब मान लीजिए कि गोला खोखला है आपका, ठीक है ना। अब खोखले गोले की कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर की समाहित कितनी, उसकी क्षमता कितनी है। जैसे पानी डाल ले 5 लीटर, तो जब 5 लीटर उसमें पानी आ जाएगा तो हम कहेंगे उसकी कैपेसिटी क्या है, धारिता कितनी है, 5 लीटर है। तो याद रखना है आपको कि यहाँ पर आयतन और धारिता में अंतर होता है। तो इस प्रकार से फार्मूले होते हैं, फार्मूलों को आप याद रखिएगा, अब बड़े महत्वपूर्ण हैं। कक्षा 10वीं में आप इन्हीं फार्मूलों का यूज करेंगे।